हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई और वीडियो में। हम इससे पहले 7.1 प्रश्नावली करा चुके हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 7.2 पर। तो हमारा इसमें इन्होंने कहा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो देखो, इनमें समाकलन का चिन्ह तो नहीं है लगा हुआ, लेकिन इनमें लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इस प्रश्नावली के लिए करेंगे। इसमें मेन बात क्या है कि डिफरेंशियल जरूर आना चाहिए अच्छे से, और सूत्र सभी के याद होने चाहिए, और समाकलन के भी सूत्र याद होने चाहिए। तो हम पता कर पाएंगे कि इसमें किसे कैसे सवाल करने होते हैं। जब हम सवाल करेंगे तो धीरे धीरे करके ये आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम सवाल करते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेन चीज़ आप सूत्र जरूर याद कर लेना। तो इसमें हम हमारा सवाल रहेगा, पहला सवाल है 2x/1 + x² का। तो हमारी प्रश्नावली 7.2 सवाल नंबर पहला है 2x/1 + x²। 2x/1 + x²। ठीक है, तो इसके लिए हल करते हैं। इंटीग्रेशन 2x/1 + x² और इंटू में आएगा ये dx। ठीक है, देखो x² का समाकलन क्या होता है 2x। ठीक है, क्या होता है 2x, और ये dx गुणा में है इसके 2x के, बटे में क्या है हमारा 1 + x²। तो हम इस पूरे के लिए कुछ मानेंगे वेरिएबल, जैसे y है t है। ठीक है, तो हम इसे t के पदों में मान करके चलेंगे। यहाँ पर तो करेंगे इसके लिए हम माना, इस पूरे के लिए मानेंगे हम t 1 + x² बराबर ये t। अब डिफरेंशियल तो सभी के लिए आता होगा, फर्स्ट बुक से पढ़ के आए होंगे। तो देखो 1 का डिफरेंशियल होता है, इधर करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, इधर होगा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। ठीक है, तो 1 का डिफरेंशियल क्या होता है x के सापेक्ष में, ये 1 तो कांस्टेंट, तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस x² का क्या होता है डिफरेंशियल, ये घात में होता है, ये x की गुणा में आएगा और घात में से एक कम हो जाता है, तो ये 2x और ये आएगा हमारा dx बराबर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा dt। ठीक है, अब 0 2x में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा ये 2x, और ये हो जाएगा dx बराबर dt। तो देखो हमारा इसमें 2x इंटू डी एक्स का मान कितना है dt। तो हम 2x और dx के बराबर क्या रखेंगे हम यहाँ पे dt, ये ऊपर आएगा बट्टे में, ऊपर अंश में। बट्टे में क्या माना था हमने 1 + x² के लिए हमने ये माना था t, तो बट्टे में इसकी जगह आएगा t, और 2x dx की बराबर आ गया यहाँ पे ये t, तो ऊपर आएगा dt, बट्टे में आएगा t। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा dt बट्टे में t। अब तुम्हें सूत्र बताया होगा कि डी समाकलन dx/t यानी कि x, तो ये लॉग का सूत्र होता है हमारा। तो लगाएंगे इसका लॉग, और t प्लस का c होता है हमारा कांस्टेंट इसमें। अब हम ऐसे सवाल नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर t का भी मान लगाना पड़ेगा। तो लॉग मॉड के, और जब समाकलन करते हैं तो यहाँ पे इसके एंगल में मॉड जरूर लगाते हैं यहाँ। ठीक है, तो हमारा t का मान कितना माना था हमने, t का मान ये है 1 + x² माना था, तो यहाँ पे लगाएंगे 1 + x²। तो 1 + x² और प्लस का c, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारा कि log x का होल स्क्वायर बट्टे में है x। तो इसका हल करते हैं। समाकलन log x का ये स्क्वायर बट्टे में x, और ये आएगा dx। dx क्यों लिखते हैं, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे dx आएगा। ठीक है, समाकलन में अब देखो बट्टे में क्या है x, तो हम किसके लिए माने कि जिसका डिफरेंशियल बट्टे में x मिल जाए। ठीक है, तुम log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x होता है, तो मानेंगे माना log x बराबर t,
अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल। इसका होगा एक्स के सापेक्ष और इसका होगा टी के सापेक्ष। तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल करते हैं, जो लॉग के एंगल में होता है एक्स, ये बट्टे में आ जाता है, तो इसका होगा 1/x, फिर एक्स का होगा डी एक्स। तो ये 1/x और एक्स का डी एक्स बराबर में टी का होगा ये डी टी। तो देखो 1/x और डी एक्स का मान कितना है, देखो बट्टे में एक्स है यहाँ पे और ये डी एक्स, यानी कि इसका मतलब है डी एक्स का मान है ये कितना है, डी टी। तो लगाएंगे इसमें हम मान, तो डी एक्स का मान कितना है, डी टी, और लॉग एक्स के लिए हमने क्या बनाया था यहाँ पे टी, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, और डी एक्स का मान है हमारे पास में डी टी। अब देखो ये समाकलन में क्या होता है कि घात एक जुड़ जाती है, अभी समाकलन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन किसमें हमारे टी में, तो ये हो जाएगा टी की घात 2+1, जितना घात में होता है उतना ही बट्टे में आता है, तो 2+1, और कांस्टेंट प्लस का सी जुड़ता है इसमें, तो ये टी की घात 3 हो जाएगी बट्टे में, 2 और 1 3, और प्लस का सी। अभी हमने टी का मान कितना माना था, लॉग एक्स, तो टी का मान हम लगाएंगे यहाँ पे लॉग एक्स, तो ये लॉग एक्स की घात हो जाएगा 3/3 प्लस का सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर हमारा है तीसरा इसमें। सवाल हमारा 1/x + x log x, ठीक है। तो हल करेंगे हम इसके लिए, समाकलन के लिए कहा है इन्होंने, तो समाकलन का हम पहले चिन्ह लगाएंगे इसमें, और 1/x है, फिर x है, फिर है ये log x, और यहाँ पे आएगा इसके पास में dx जरूर लिखा जाएगा, तभी समाकलन माना जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बट्टे में x कॉमन है यहाँ पे, तो x कॉमन लेते हैं पहले हम, तो dx के लिए हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणा में है ये, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बन आएगा प्लस का, यहाँ से भी x बाहर कॉमन है, तो ये log x। अब हम किसके लिए माने कि x बट्टे में मिल जाए, यानी कि dx/x मिल जाए हमारे लिए, तो 1 + log x के लिए मानेंगे यहाँ पे हम, माना 1 + log x बराबर t। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, x के सापेक्ष करेंगे इधर और इधर करेंगे t के सापेक्ष। log x का समाकलन कितना होता है, सॉरी डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x, ये प्लस आएगा और 1/x, और ये आएगा dx बराबर में dt, ठीक है। इसमें 0 जोड़ेंगे तो 1/x ही रहेगा ये, तो 1/x इंटू में dx बराबर dt। तो 1/x के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dx/x बराबर dt। तो dx/x का मान कितना है हमारे पास, dt, और 1 + log x के लिए हमने t माना था, तो बट्टे में कितना आएगा, इसका मान कितना है इतने का, ये t माना है हमने, और dx/x का मान कितना है हमारे पास में, ये dt, ठीक है। तो मान लगाएंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा dt/t, ठीक है। तो देखो ये dt/t रूप में है, तो इसका भी कितना होगा, अगर बट्टे में t होगा और ऊपर dt है तो इसका होता है log, तो ये हो जाएगा हमारा log मोड के अंदर t, अभी सवाल किया था t वाला, ये प्लस का c कांस्टेंट जुड़ता है ये। अब हम इसमें क्या करेंगे कि t का मान लगाएंगे, t का मान हमारे पास में था 1 + log x और ये मोड प्लस का c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। अगर एक बार दोबारा से वीडियो और देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ये। अगला सवाल करते हैं हम। सवाल नंबर है हमारे पास में 4, चौथा सवाल है sin x है, फिर साइन के एंगल में cos x है, cos x, ठीक है। तो इसका हल करेंगे हम, तो यहाँ पे लगाएंगे हम समाकलन sin x, और दोबारा से है साइन के एंगल में cos x, और ये आएगा dx। ये लिखने का तरीका होता है इस प्रकार से। अब हम
ये साइन एक्स और डी एक्स हमारे लिए मिल जाए किसको टी माने, ये देखना पड़ता है। तो हम देखो कॉज एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। तो मानेंगे हम इसमें माना कि कॉज एक्स बराबर टी। अब कॉज एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का ये हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स जरूर लगेगा यहाँ पर, टी का डी टी, ठीक है। अब माइनस ये हम इधर ले जाएंगे तो साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस का डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी कितना है हमारा साइन एक्स ये रहा और डी एक्स ये रहा, दोनों गुणा में है, तो इसका मान कितना है हमारे पास में माइनस का डी टी लगाएंगे। और साइन है यहाँ पर, ये साइन के एंगल में क्या है, कॉज एक्स के लिए हमने क्या बनाना था टी, तो साइन के एंगल में यहाँ पे आएगा टी और ये साइन एक्स और ये डी एक्स का मान कितना है माइनस का डी टी आएगा। तो लगाते हैं ये मान, तो माइनस का डी टी आ गया ये, और साइन कॉज एक्स। अब देखो डी सॉरी कॉज एक्स का मान लगाया था हमने टी, तो यहाँ पे आएगा टी आएगा साइन के एंगल में, तो ये माइनस से बाहर कर दो ये समाकलन से, तो साइन लिखो यहाँ पर। अब कॉज के लिए क्या माना था हमने टी, और डी टी यहाँ पर लिखेंगे बाहर, ठीक है। अब देखो ये साइन टी का समाकलन क्या होता है, वहाँ पे एक्स था सूत्र में, यहाँ पे कितना है टी, तो हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे समाकलन, तो साइन टी का होता है कॉस टी, माइनस का होता है समाकलन ये, ठीक है। माइनस ये लगाएंगे पहले से, पहले का है, और माइनस का कॉस टी, जहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसी के सापेक्ष समाकलन करना होता है हमारे लिए, और प्लस का सी कांस्टेंट नियतांक, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा कॉस टी और प्लस का सी। अब देखो हमने टी का मान माना था हमने कॉस, तो यहाँ पे आएगा इसकी ब्रैकेट में कॉस एक्स और प्लस का सी, ये बनेगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सवाल नंबर 5 में करते हैं अब। सवाल नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। एंगल दोनों के समान है, एक जैसे हैं ये। तो सवाल नंबर 5 हमारा होगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस का बी, और ये डी एक्स, ठीक है। हल में लिखेंगे इनके सॉल्यूशन में, समाकलन लगाएंगे, साइन आएगा ए एक्स प्लस बी, वैसा ही के वैसे उतार देंगे यहाँ पर ये, और यहाँ पे डी एक्स नहीं आएगा, जब समाकलन लगाएंगे तब डी एक्स लिखा जाता है, तो ए एक्स प्लस का बी और इंटू में डी एक्स, ठीक है। हम किसके लिए क्या माने कि दूसरा पक्ष मिल जाए हमारे लिए, देखो साइन का अगर डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे लिए कॉस मिलेगा और डी एक्स भी आ जाएगा, तो माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब करते हैं डिफरेंशियल, यहाँ पे एक्स है तो एक्स के सापेक्ष इधर होगा, इधर टी है तो इधर होगा टी के सापेक्ष में। तो पहले हम साइन का करते हैं, साइन का कितना होता है कॉस ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। अब एंगल का करेंगे, एंगल में कितना है हमारा ए एक्स प्लस बी, देखो एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1, और इधर इसके गुणा में कितना है ए, तो ए गुणा लगाएंगे ए इंटू 1, तो एक्स का हो गया 1 प्लस का बी कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा, ए की गुणा 1 से करो, ए की गुणा 1 से, तो ए आएगा, और ए में 0 जोड़ेंगे तो ए ही रहेगा, तो ए के लिए यहाँ पे बाहर लिख दो ए, कॉस एंगल में क्या है ये ए एक्स प्लस का बी, और यह है डी एक्स लिख दो बराबर में डी टी, ठीक है। अब ये ए डी टी के अपॉन में पहुँचा दो, तो कॉस ए एक्स प्लस का बी डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में ए, ठीक है। अब देखो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स का मान कितना है डी टी बट्टे ए, देखो कॉस डी एक्स कहाँ है यहाँ पे, कॉस डी एक्स इतने का मान कितना है हमारे पास में डी टी बट्टे ए लगाएंगे, और साइन ए एक्स प्लस बी के लिए क्या माना था हमने टी, तो इसकी जगह आएगा ये टी, और यहाँ पे आएगा डी टी बट्टे ए, ठीक है। तो मान लगाएंगे यहाँ पर हम, समाकलन
साइन के लिए मैंने माना था टी, तो टी हो जाएगा। और डी टी बट्टे ए का मान कितना, सॉरी इसका मान कितना है ये डी टी बट्टे ए, तो डी टी अपॉन में ए, तो ए तो कांस्टेंट है 1 अपॉन ए, बाहर कर दो ये समाकलन से। जो कांस्टेंट होता है उसे हम समाकलन से बाहर कर देते हैं, ठीक है। और ये बचेगा हमारे पास टी और ये डी टी, तो 1/a। टी के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो टी की घात कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 में समाकलन में क्या होता है, एक घात जुड़ जाती है, तो एक पहले से का था और एक अब है। जो घात में होता है वो बट्टे में आता है, 1 + 1 प्लस का सी कांस्टेंट जुड़ता है इसमें, तो 1/a। टी की घात 1 और 1 2 हो जाएगी, बट्टे में कितना आएगा 2 प्लस सी, तो 1/, इसे लिख सकते हैं हम 2a। टी का यहाँ पे मान लगाएंगे हम, टी का मान कितना माना था हमने, साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी, ये बनेगा हमारा आंसर। सॉरी ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है। अब इसमें हमारा सवाल नंबर रहेगा इसमें 5 किया, अब करेंगे 6 नंबर। तो हमारा छठा सवाल है √ax+b। हल करते हैं इसके लिए। समाकलन लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर होगा ax प्लस का b और इंटू में dx, ये dx बाहर है अंडर रूट से। अब हम मानेंगे कि हमें dx मिल जाए, माना ax प्लस बी बराबर टी। इसका करते हैं डिफरेंशियल x के सापेक्ष और इसका करेंगे t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा x का तो 1 हो जाएगा और x गुणा में ये a है, ये तो कांस्टेंट है, तो a इंटू 1 प्लस बी का 0 और ये dx बराबर में dt। तो 1 की गुणे 1 से करो तो a आएगा। अब a में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 a ही आएगा, dx बराबर dt। ये a है, dt के बट्टे में पहुंचा दो, तो dt बट्टे में a, तो dx का मान हमें मिला dt बट्टे a, dx का मान लगाएंगे यहाँ पे dt बट्टे a, और अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का मान हमारे पास में है t, तो लगाते हैं ये मान, तो अंडर रूट के अंदर t आएगा और dt बट्टे a, यानी कि 1/a बाहर कर दो, कांस्टेंट है, तो 1/a। टी की घात में लिख सकते हैं अंडर रूट के लिए 1/2 और ये dt। सूत्र लगाते हैं इसमें, समाकलन करते हैं इसका, 1/a। टी की घात में समाकलन करते हैं तो 1 जुड़ता है प्लस 1, अपॉन में जो घात में होता है वो बट्टे में आता है, 1/2 प्लस 1 और प्लस का c, तो 1/a। टी की घात आधा और 1/2, यानी कि टी की घात 3/2, बट्टे में 3/2 प्लस c, ये 2 ऊपर पलट करके पहुंच जाएगा 2a, बट्टे में रहेगा ये, और 3 की a से गुणा 3a, 2a/3a इंटू में टी की घात 3/2 प्लस c कांस्टेंट है, 2/3, टी का मान लगाओ, टी का मान है ए एक्स प्लस का बी की घात 3/2 प्लस सी, ये बना हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 7 में करते हैं। सवाल नंबर 7 है हमारे पास में x अंडर रूट एक्स प्लस के 2, इसका हल करेंगे तो ये समाकलन x अंडर रूट एक्स प्लस के 2 इंटू में dx, ठीक है। इसमें भी मानेंगे, माना अब ये अंडर रूट के अंदर है उसी को मानेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर t, इसका डिफरेंशियल करो, x का हो जाएगा dx प्लस, सॉरी
एक्स का 1 और प्लस 2 कॉन्स्टेंट इसका 0 और डी एक्स आएगा ये बाहर डी टी। अब 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 1। अब 1 की गुणा करेंगे डी एक्स से तो डी एक्स बट्टे डी टी आएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं मान एक्स का। तो एक्स का मान आएगा हमारे पास में एक्स बराबर ये 2 इधर आएगा तो टी माइनस के 2 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, एक्स का मान निकालेंगे तो 2 इधर आएंगे तो टी माइनस 2 तो एक्स बराबर टी माइनस 2। तो ये सभी मान यहाँ पे लगाएंगे समाकलन के अंदर। तो एक्स का मान हमारे पास में कितना है टी माइनस 2। एक्स के आएगा यहाँ पे टी माइनस 2 तो टी माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर कर दो ये। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर क्या है हमारे पास में टी। तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ये टी और डी एक्स का मान कितना है हमारे पास में डी टी इंटू में डी टी। अब अंडर रूट टी की मल्टीप्लाई इसके अंदर करो। टी की घात कितनी है यहाँ पे 1, यहाँ पे टी की घात कितनी है 1/2 यानी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 और आधा टी की घात 3/2 माइनस के 2 अंडर रूट टी और ये डी टी। इनका समाकलन करते हैं अलग अलग। टी की घात 3/2 माइनस डी टी आएगा यहाँ पे -2 बाहर है कांस्टेंट है। अंडर रूट के लिखो यहाँ पे 1/2 और ये डी टी। तो टी की घात में 3/2 है तो घात समाकलन में 1 जुड़ता है। टी की घात 3/2 प्लस 1 जो घात में है वो भट्टे में आता है तो 3/2 प्लस का 1 -2। टी की घात 1/2 में 1 जोड़ो, अभी किया था ऐसा सवाल 1/2 प्लस 1 और प्लस का सी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 1.5 और 1 2.5 हो जाएगा यानी कि टी की घात 5/2। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5/2 -2 टी की घात यहाँ हो जाएगा 1.5 3/2 बटे में 3/2 प्लस सी। ये 2 पलट करके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 पलट करके ऊपर तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/5 टी की घात 5/2 2 ऊपर जाएगा और 2 यहाँ पे है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये 4 टी की घात 3/2 बटे में 3 प्लस सी। टी के मान लगाओ। टी के मान है हमारे पास में x+2 जो माने थे अभी x+2 ये रहे टी का मान। तो लगाएंगे ये मान 2/5 तो ये हो जाएगा x+2 की घात 5/2 माइनस इसे लिख सकते हैं हम 4/3 बटे में ना 3 ये और टी का मान है x+2 की घात 3/2 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आंसर। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारे पास में 8वां सवाल है एक्स अंडर रूट के अंदर है 1 + 2x²। चलो इसको समाकलन करते हैं। इंटीग्रल एक्स अंडर रूट के अंदर 1 + 2x² इंटू डी एक्स। ठीक है, तो माना इस अंदर वाले के लिए मानेंगे हम। अंदर वाले के लिए हमें x और dx का मान चाहिए, x और dx का मान, तो अंदर वाले के लिए मानेंगे हम। तो 1 + 2x² बराबर टी। इसका करो डिफरेंशियल। 1 का 0 कांस्टेंट है, x के सापेक्ष करेंगे तो टी के सापेक्ष +2 घात में ये 2 है गुणा में आएगा तो 2 दूनी 4 और x की घात में से 1 कम होगा 1 ही बचेगा और dx बराबर dt। इसमें 0 जोड़ेंगे तो 4x ही रहेगा ये और dx बराबर dt। ठीक है, अब 4 बटे में ले जाओ इधर तो x dx 1/4 dt। तो x dx का मान हमें मिला 1/4 dt। ये है x इंटू में dx गुणा में है तो x dx लिख सकते हैं। इसका मान कितना है 1/4 dt और 1 + 2x² का मान हमने माना था t
तो यहाँ पे आएगा टी और एक्स डी एक्स का मान है 1/4 डी टी। तो समाकलन अंडर रूट के अंदर टी और डी एक्स डी एक्स का मान है 1/4 डी टी। तो 1/4 बाहर है, ले लो, ये कांस्टेंट है। 1/4 टी का मान लिखो यहाँ पे 1/2 डी डी टी। टी की घात 1/2 का समाकलन कई बार कर चुके हैं, अभी तीसरी बार कर रहे हैं अभी ये। तो 1/4 तो घात में कितना जुड़ेगा 1 प्लस 1, जो घात में होता है वो बट्टे में आता है, प्लस का सी। तो 1/4 टी की घात 3/2 और बट्टे में 3/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर जाएगा पलट करके, 2/4 हो जाएगा। और टी का मान लगाओ यहाँ पे, टी का मान है 1 + 2x²। तो 1 + 2x² की घात कितनी है 3/2 प्लस सी। और ये बटे में आएगा 3 इसके, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये 2 दूनी 4, तो 3 की 2 से गुणा करो 6 हो जाएगा। 1 + 2x² की घात 3/2 प्लस सी, आंसर। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर करते हैं 9। सवाल नंबर 9 है हमारे पास में। 4x + 2 अंडर रूट के अंदर है x² + x + 1, ठीक है। तो हल में लिखेंगे हम समाकलन 4x + 2 अंडर रूट के अंदर x² + x + 1 × में dx। अच्छा, इसमें 4x + 2 में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन बाहर ले लो। तो 2x + 1 बचेगा यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर आएगा x² + x + 1 और × dx। ये 2 कांस्टेंट हो गए, बाहर कर दो समाकलन से, तो ये बाहर हो गए। तो 2x + 1 अंडर रूट के अंदर x² + x + 1 × में dx। अब हम इस जो अंडर रूट के अंदर है, हम इसको मानेंगे t, और हमें 2x + 1 × dx मिल जाएगा इसका मान। तो लिखेंगे माना x² + x + 1 बराबर t। इसका करते हैं समाकलन। x² का कितना होता है 2x प्लस x का 1 प्लस 1 का 0 हो जाएगा, तो मत लिखो उसे, ठीक है। और ये dx और ये dt। अब देखो 2x + 1 × dx का मान कितना है हमारे पास में dt। 2x + 1 × में dx का मान कितना है dt। तो ये 2 पहले से बाहर है, और अंडर रूट के अंदर कितना आएगा हमारे पास में t, और ये dt। तो अंडर रूट t का मान अभी कई बार कर चुके हैं हम, अभी चौथी बार सवाल है इसका। तो t की घात कितना हो जाएगा 3/2 बटे में 3/2 प्लस का c। 2 ऊपर जाएगा पलट करके, 2 दूनी 4 बटे में 3, टी की घात 3/2 प्लस सी। 4/3 टी का मान लगाओ इसमें, टी का मान है 2x², सॉरी 2 नहीं है इसमें, केवल x² है, प्लस का x प्लस का 1 की घात कितनी है 3/2 प्लस सी। ये आएगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 10 करते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 हमारे पास में 1/x - के अंडर रूट x। चलो हल करते हैं इसका। समाकलन लगाएंगे। अब इस ये आधा x है, यहाँ पे कितना x है 1x, पूरा 1x है। अब इस 1x के लिए हम आधा आधा करके तोड़ देंगे गुणा में। तो अंडर रूट x × में अंडर रूट x माइनस का अंडर रूट x। ये 1x था, हमने आधा आधा कर लिया, अगर इसकी गुणा करेंगे तो एक ही x आएगा पूरा, और × में dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बट्टे में क्या अंडर रूट x कॉमन बन रहा है, बन रहा है। तो इसे dx गुणा 1 से कर दो, तो dx ऊपर रहेगा। यहाँ से अंडर रूट x कॉमन लो, तो अंडर रूट x
क्या बचेगा, यहाँ एक एक्स तो बाहर हो गया तो एक अंडर रूट एक्स बचेगा, एक पूरा था ये बाहर हो गया तो इसकी जगह बचेगा 1। ठीक है, अब हम अंडर रूट एक्स माइनस 1 के लिए टी मानेंगे। ठीक है, तो फिर हमें मिलेगा डी एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स का मान मिलेगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी। इसका अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ये -1 का 0 और ये ब्रैकेट बंद डी एक्स और टी का डी टी, तो 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स डी टी। ठीक है, अब देखो डी एक्स गुणा 1 में कर दो तो डी एक्स हो जाएगा बटे में अंडर रूट एक्स, और ये 2 हैं बटे में, ये डी टी गुणा में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स बराबर 2 गुणा में जाएंगे डी टी के। अब डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स का मान, डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स का मान अभी हमने ये रहा, डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स का मान कितना है हमारे पास में, ये 2 डी टी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 डी टी, और अंडर रूट एक्स माइनस 1 का मान कितना माना था हमने, टी। ठीक है, तो मान लगाएंगे इसके, तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास में 2 डी टी, और बट्टे में क्या था अंडर रूट एक्स माइनस 1 के लिए हमने टी माना था, तो उसका मान उसकी जगह आएगा यहाँ पे टी। 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दो ये, तो डी टी बट्टे क्या बचेगा, केवल टी। अब ये देखो डी टी बट्टे टी यानी कि टी एक्स बट्टे एक्स के रूप का है, तो ये लॉग का सूत्र बनेगा, तो यहाँ पर आएगा लॉग मॉड के अंदर टी प्लस का सी कांस्टेंट, तो 2 लॉग टी का मान कितना माना था हमने, अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस का सी, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो सवाल नंबर हमारे इसमें हो गए 10 हो गए, सवाल नंबर करते हैं 11। सवाल नंबर 11 ये किया था, छठा सवाल 5वां 7वां किया, 8वां किया, 9वां किया, 10वां हो गया। अब करते हैं 11वां सवाल। ठीक है, एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस 4। सवाल नंबर 11 है हमारे पास में, एक्स बट्टे अंडर रूट में एक्स प्लस 4। ठीक है, इसका हल करेंगे हम, एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स प्लस के 4, ये हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अंश में 4 जोड़ देंगे, 4 घटा देंगे, तो इसमें हम 4 जोड़ते हैं और इसी में हम 4 ये घटा दिए और इनटू में आएगा यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में इतना बंद कर देते हैं हम इसके लिए, इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। देखो ये सवाल हो तो ऐसे भी जाएगा लेकिन इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं थोड़ा इससे छोटा सवाल हो जाए हम वैसा वो तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तो हम तरीका ये लाइन नहीं लिखना है, इतना हो तो ये इससे भी जाएगा लेकिन इससे क्या हो जाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा सवाल हमारा। ठीक है, तो हम हल हमारे यहाँ से शुरू करेंगे हम इसके लिए। तुम्हारा है एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स प्लस का 4 इंटू में डी एक्स। ये 2 तरीके हैं इसके करने के, एक तो ये तरीका यहाँ से हो जाएगा 4 जोड़ के 4 इकट्ठा करके, और एक डायरेक्ट मान करके करते हैं हम इसके लिए, जैसे मान करके जैसे अभी हम इससे पहले सवाल कर रहे थे वो, तो वैसे भी हो जाएगा, उससे आसान भी हो जाएगा और छोटा सवाल बन जाएगा। तो माना कि एक्स प्लस 4 बराबर टी, इसका करते हैं डिफरेंशियल, 1 का सॉरी एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0 और ये डी एक्स टी का डी टी। ठीक है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे
वन ही आएगा, और वन की गुणा डी एक्स करेंगे तो डी एक्स ही रहेगा ये डी एक्स और ये डी टी। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। जब x का मान निकालेंगे तो 4 इधर आएगा ये, तो x का मान आएगा t माइनस के 4। ठीक है, x का मान हमें मिला t माइनस 4, तो x का मान यहाँ लगाएंगे ये t माइनस 4, और यहाँ पे x प्लस 4 का मान कितना है हमारे पास में, t लगाएंगे ये। ठीक है, ये आसान हो जाएगा इससे। तो समाकलन के अंदर हम मान रखते हैं ये x का मान हमें मिला t माइनस 4 ये, तो t माइनस के 4, और dx का मान कितना है dt लगा दो यहाँ पे ये, अपॉन में अंडर रूट के अंदर x प्लस 4 के लिए हमने t माना था, तो यहाँ पे लगा दो ये t। ठीक है, अब हम इसके लिए इसके बट्टे में ये आएगा, और एक बार इसके बट्टे में 4 के बट्टे में ये आएगा, तो t बट्टे अंडर रूट टी माइनस 4 बट्टे अंडर रूट टी, ब्रैकेट बंद कर दो, और ये डी टी। तो देखो आधा, एक टी ऊपर है और आधा टी नीचे, तो एक टी में से आधा टी घटाएंगे तो आधा टी बचेगा ऊपर, तो अंडर रूट टी, और ये 4 टी की घात कितनी है यहाँ पे 1/2 होती है, बट्टे में कितनी है प्लस की 1/2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1/2, तो टी की घात माइनस के 1/2, और ये डी टी। अब सभी के समाकलन अलग अलग करेंगे हम, तो टी की घात 1/2 हो जाएगी, और ये डी टी माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे टी की घात माइनस के 1/2, और ये डी टी। ठीक है, तो टी की घात 1/2 का समाकलन हम कई बार कर चुके हैं, तो टी की घात 1/2 का आएगा 3/2 बट्टे में 3/2 माइनस 4 कॉन्स्टेंट है। अब टी की घात माइनस 1/2, और समाकलन में एक जुड़ता है तो 1/2, जो घात में होता है वही बट्टे में आता है यहाँ पे, तो आएगा माइनस का 1/2 प्लस का 1 और प्लस का सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम इसमें हमारा ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर, और ये एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे एक में से आधा घटाएंगे तो एक बचेगा, सॉरी आधा बचेगा प्लस का, तो हमारा हो जाएगा 2/3 और टी की घात 3/2 माइनस के 4, और यानी कि एक में से आधा घटाने के लिए कहा था तो आधा बचेगा प्लस का, बट्टे में ऐसे ही बट्टे में जो बचेगा, जो अंश में बचेगा हाथ में वही बट्टे में आएगा 1/2 प्लस सी, तो 2/3। टी का मान हमने माना था x प्लस 4, तो टी का मान लगा दो x प्लस 4 का, हाथ कितनी है 3/2 माइनस ये 2 हैं, ये 2 ऊपर जाएंगे प्लस, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी 2 चौक 8, तो टी का मान यहाँ पर भी लगा दो x प्लस 4 की घात 1/2 प्लस सी, ये बना हमारा आंसर। ठीक है, वो तरीके से थोड़ा बड़ा सवाल हो जाता हो तो उससे भी जाएगा, तो हमारा ये आसान तरीका पड़ गया। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 12 है हमारे पास में, दिखाते हैं अभी। x की घात 3 माइनस 1 की पूरे की घात 1/3 और x की घात 5, तो ये हमारा सवाल है, इसलिए हम करते हैं। तो सवाल है हमारा x की घात 3 माइनस के 1 पूरे की जो घात है 1/3 है यहाँ पर, और इनटू में है x की घात 5, तो हम इसे हर में लिखेंगे। इसके थोड़ा ट्रिकी सवाल है, समझने वाला है ये। इंटीग्रल x की घात 3 माइनस 1 की घात 1/3 और इंटू में x की घात 5 और इंटू में dx। तो हम इसमें क्या करेंगे, x की घात 3 माइनस 1 की घात 1/3, हम इस x की घात 5 के लिए 2 बार तोड़ेंगे, एक बार x की घात 3 में और एक बार x की घात 2 में, तो x की घात 3 और इंटू में x की घात 2 और आएगा dx। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इस x की घात 3 माइनस 1 के लिए t मानेंगे, x की घात 3 माइनस 1 के लिए t, तो x की घात 3 माइनस 1
बराबर टी। इसका करो डिफरेंशियल, तो ये 3 तो गुणा में आते हैं और घात में से 1 कम हो जाता है, -1 का 0, और ये dx और ये dt। ये 3 है, dt के बटे में पहुंचा दो, तो x² dx 1/3 और ये dt। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे ये x² dx, यहाँ कितना है, ये x² dx का मान कितना है, ये 1/3 dt। तो इसकी जगह 1/3 ये dt आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से हम x की क्यू -1 का मान कितना है यहाँ पे, t, ठीक है। और हमें x की घात 3 का मान चाहिए, तो हम यहाँ से निकालेंगे ये, तो ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की घात 3 बराबर t प्लस का 1। तो ये सभी मान हम इसमें लगाएंगे, तो x की क्यू -1 का मान कितना है इसमें, ये t लगाओ यहाँ पे, तो t की घात 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 है इस पर। अब x की क्यू का मान कितना है यहाँ पे, t प्लस 1, तो t प्लस 1 इंटू में x² dx का मान, x² dx का मान 1/3, 1/3 और ये dt, ठीक है। ये मान सभी लगा दिए हमने। 1/3 कांस्टेंट बाहर कर दो, तो 1/3 कांस्टेंट बाहर है, समाकलन। अब t की घात 1/3 की गुणा t में करो, यानी t की घात कितनी है, 1, और इसकी घात कितनी है, 1/3। गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो 1/3 प्लस का 1 प्लस t की घात 1/3 गुणा प्लस 1 में, तो t की घात 1/3 ही आएगा ये, और ये dt, ठीक है। 1/3, 1/3 हम 1 में जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा t की घात 4/3 प्लस 1/3 और ये dt, 1/3। इनका करते हैं समाकलन अलग अलग, 4/3 dt प्लस 1/3, 1/3 और समाकलन t की घात 1/3 dt। तो समाकलन में क्या होता है, एक घात जुड़ती है, तो t की घात 4/3 प्लस का 1, जो घात में होता है वही बट्टे में आता है, 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3, t की घात 1/3 प्लस 1 प्लस का c, ठीक है। तो t की घात में 4/3 1 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा t की घात 7/3, 1 3 और 4 7, t की घात 7/3, जो घात में है वही बट्टे में आएगा, इतना ही, 7/3 प्लस 1/3, इसके बट्टे में भी 1/3 प्लस 1 आएगा, ये t की घात 3/1 4/3, ये भी बट्टे में भी 3/4 प्लस, सॉरी 4/3 ही आएगा, प्लस का c। 3 ऊपर जाएंगे पलट करके, ये तो 3/3 और बट्टे में ये 7 है, बट्टे में कितने हैं, 7। टी का मान लगाओ, टी का मान है x की घात 3 -1 की घात 7/3 प्लस ये 3 ऊपर जाएंगे, बट्टे में 4 रह जाएंगे। टी का यहाँ पर भी मान लगाओ, x की घात 3 -1 की घात 4/3 और बट्टे में कितना है यहाँ पे, ये 4, इसके बट्टे में कितना था, ये वाला 7 प्लस का c, ये 3 कैंसिल, जो बचा उसे लिख लो, x की घात 3 -1 की घात 7/3 बट्टे में है 7 प्लस x की घात 3 -1 की घात 4/3 बट्टे में कितना है 4 प्लस का c, आंसर, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है x की घात 2 बट्टे में 2 प्लस 3 x की घात 3 और पूरे की घात 3, ठीक है। इसका हल करेंगे, तो समाकलन x की घात 2 बट्टे में 2 प्लस 3x की घात 3 की घात 3 इंटू में dx। तो हम जो बट्टे में है पूरा 2 प्लस 3x की क्यू, हमें मान चाहिए x² dx का, तो हमें इससे मिलेगा ये मान, तो हम इसी को t मानेंगे। तो माना 2 प्लस
3x³ बराबर टी। इसका करते हैं डिफरेंशियल। कांस्टेंट है, इसका जीरो मत नहीं लिखेंगे। अब इसका करेंगे, ये 3 है, गुणा में आएगा 3 3 9, और x³ में से एक कम हो जाएगा तो ये 0। 3 में ये गुणा में 3 आएंगे तो पहले से 3 यहाँ पे 3 3 9 हो जाएंगे, और x² यानी कि 3 में से एक कम dx, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो कितना मिलेगा यहाँ से हमें, ये 9x² dx dt, ये 9 बट्टे में जाएंगे इसके, तो क्या आएगा x² dx 1/9, और ये dt। तो x² dx का मान हमें मिला 1/9 dt। ये x² dx का मान कितना मिला हमारे लिए, 1/9 dt। और इसके लिए हमने क्या माना था, इसे ब्रैकेट वाले के लिए हमने माना था t। तो ये सभी मान समाकलन में लगाएंगे हम, तो 1/t3 और इंटू में 1/9 और dt। 1/9 कांस्टेंट है, बाहर कर दो इन्हें। ये dt/9 t3 हो जाएगा। अब t3 के लिए ऊपर ले जाएंगे, लॉग मत कर देना, बट्टे में टी है, घात अगर एक होती टी की तो होता लॉग में, घात अब एक से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा t3 और ये dt। तो 1/9 समाकलन में एक जुड़ता है, तो t3 प्लस का 1, जो घात में होता है वो बट्टे में आता है, प्लस का 1, तो 1/9 t हो जाएगा -2, बट्टे में -2 प्लस का c। अब -2 की गुणा 1/9 में करो तो माइनस का 1/18, 1/18। टी का मान लगाएंगे हम यहाँ पर 2 + 3x³ और -2 + c। और हम इसके लिए लिख सकते हैं कि माइनस का 1/18, ये घात 2 है माइनस की, नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 1/2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं इसमें हम। अभी ये सवाल किया, अब करते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है हमारे पास में कि 1/x ब्रैकेट के अंदर log x⁻m ये है, तो इसका हल करेंगे हम। इंटीग्रेशन dx/x ब्रैकेट के अंदर log x⁻m, तो हमें dx/x का मान चाहिए, तो हम किसे t माने कि मिल जाए, तो हम log x के लिए t मानेंगे। माना log x बराबर t, इसका करते हैं डिफरेंशियल। log x का कितना होता है 1/x, 1/x dx t का dt। तो ये मान हम लगाएंगे तो ये मिलेगा 1/x dx, या इसे हम कह सकते हैं dx/x भी कह सकते हैं। तो dx/x का मान कितना है हमारे पास में dt, और log x के लिए हमने कितना माना था यहाँ पे t। ठीक है, तो समाकलन के अंदर हम लगाएंगे ये मान, तो dt/t⁻m। ठीक है, तो t⁻m ऊपर लेकर के जाएंगे हम, तो माइनस का m हो जाएगा, और ये dt। अब इसका करते हैं समाकलन। ठीक है, क्या करेंगे समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा t⁻m + 1, यानी कि एक जुड़ता है समाकलन में, +1 और प्लस का ये c। तो हम यहाँ पे t का मान लगाएंगे, t का मान हमारा कितना है log x⁻m + 1, और हम इसे लिख सकते हैं 1 - m लिख सकते हैं, 1 पहले लिख लिए यहाँ पे, और ये माइनस का m बाद में, प्लस का c, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब इसमें सवाल नंबर करते हैं 15। सवाल नंबर 15 है हमारे पास में, x/9 - 4
एक्स स्क्वायर। तो इसका हल लिखेंगे हम समाकलन एक्स और इसके साथ में क्या आता है डी एक्स समाकलन में 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। हमें वो मानना है कि एक्स डी एक्स का मान मिल जाए हमें। तुम 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे। माना 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बराबर टी। इसका करते हैं हम डिफरेंशियल। ये तो 9 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। माइनस 4 ये 2 गुणा में आएगा, 4 पहले से तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और घात में से कम हो जाएगा। और ये डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, यहाँ से हम ये माइनस का 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1/8 हो जाएगा। तो माइनस के एक्स डी एक्स बराबर माइनस के 8 है, इधर जाएंगे तो 1/-8 और ये डी टी। तो एक्स डी एक्स का मान हमें मिला 1/-8 और डी टी। और 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को हमने माना यहाँ पे टी, तो इसकी जगह तो आएगा यहाँ पे टी, और एक्स डी एक्स का मान है माइनस के 1/8 डी टी। तो ये मान सभी समाकलन के अंदर रखते हैं। तो 1/-8 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो ये माइनस के 1/8 कॉन्स्टेंट बाहर। और एक्स डी एक्स का मान डी टी, तो ये आएगा डी टी। इसके बट्टे का मान क्या है, हमने माना है यहाँ पर टी, तो ये आएगा टी। ठीक है, तो माइनस 1/8। अब देखो टी की घात कितनी यहाँ पे 1, तो ये लॉग में सूत्र आएगा हमारा। तो लॉग टी प्लस का सी, तो माइनस का 1/8 लॉग ये माइनस 1/8 लॉग टी का मान हमारे पास में हमने माना था 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर करते हैं। अभी 15 किया, अब करते हैं 16। सवाल नंबर 16 हमारे पास में है e की पावर 2x प्लस का 3। e की पावर 2x प्लस 3, इसका हल करते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस का 3 और इंटू में dx। माना केवल हम मानेंगे ये 2x प्लस 3 बराबर t। इसका करते हैं समाकलन। तो x का 1 और 2 रह जाएगा यहाँ पे 2, x का 1 और प्लस का 3 का 0 कांस्टेंट है ये, और बराबर में डी टी। 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा। 2x डी टी, ये 2 डी टी के बटे में पहुँचा दो, 1/2 डी टी। तो हमें डी एक्स का मान मिला 1/2 डी टी। डी एक्स का मान मिला हमें 1/2 डी टी, और 2x प्लस 3 को हमने क्या माना था यहाँ पे टी। तो ये मान सभी लगाएंगे समाकलन के अंदर। तो e की पावर टी हो जाएगा, और डी एक्स का मान 1/2 डी टी। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, और e की पावर टी और ये डी टी। e की पावर टी का e की पावर टी होता है, तो e की पावर टी प्लस का सी, ये कांस्टेंट आ गया 1/2। e की पावर टी का मान कितना है हमारे पास में 2x प्लस का 3 प्लस सी। जो हमने माना था वही मान लगा दो टी का, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 17 करते हैं। 17 है x/e की पावर एक्स स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे हम समाकलन x/e की पावर एक्स स्क्वायर और ये dx। तो हमें x और dx का मान चाहिए, तो हम किसे मानेंगे, केवल एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे, तब हमें x dx का मान मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर t, इसका करते हैं डिफरेंशियल। तो 2x और ये dx बराबर dt। 2 बट्टे में पहुंचा दो, तो x dx बराबर dt/2। तो x dx का मान हमें मिला dt/2, और एक्स स्क्वायर को हमने माना t, तो e की पावर t आएगा, और x dx का मान हमने माना हमारा है dt/2। तो समाकलन 1/2 है, ये बाहर कर दो कांस्टेंट है, तो dt/e की पावर t हो जाएगा ये। तो 1/2 e की पावर t को ऊपर ले जाओ, तो
ई की पावर माइनस का टी हो जाएगा, ये प्लस की घात है, ऊपर जाएगी तो माइनस की घात, और ये डी टी। ई की पावर माइनस टी का समाकलन होता है माइनस का चिन्ह आता है बाहर, और ई की पावर माइनस टी रहता है ये, प्लस का सी। ठीक है, तो माइनस का 1/2, और ई की पावर माइनस टी का मान, हम यहाँ माइनस आएगा ये, अब टी का मान लगाओ इसमें। टी का मान हमारे पास में है x² और प्लस का c। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा।